रामसे ब्रदर्स, उन्होंने जो स्टार्ट किया था हॉरर फिल्म का, मतलब उनकी सबसे पहली फिल्म में भी पुरानी हवेली होगी, पुरानी हवेली सबसे पहली फिल्म उनकी, पुरानी हवेली, डाक बंगला, मंदिर, दरवाजा। उन्होंने जो शुरू किया था, मतलब कम से कम उन्होंने कितनी फिल्म, 17 फिल्में की थी हॉरर वाली। स्टाइल में गाना था एक्सक्यूज मी, उसके बाद उसने उसका सेकंड पार्ट आया एक्सक्यूज मी करके। आर्यमान, उसके बाद एक आर्यमान करके सीरीज थी जो स्टार वॉर्स से ली गई थी, उसमें भी ऐसा ही एक बच्चा पृथ्वी पे आता है, हिमालय पे, और एक आदमी को मिल जाता है। तो आर्यमान इज अ फादर ऑफ शक्तिमान, एंड शक्तिमान विद बॉर्न विद सुपरनैचुरल पावर। वहां से यूनिवर्स चालू हो गया था, लेकिन वो यूनिवर्स बंद किया। MCU स्टार्ट फ्रॉम ब्लेड। ये मैंने तुम्हें बताया। मुझे लगता था इनक्रेडिबल हल्क, क्योंकि जब इनक्रेडिबल हल्क जब हिट जा रही थी, तब उसने एक ईस्टर एग दिया गया था कि टोनी स्टार्क करके कोई है। उसके बाद जाके बनी आयरन मैन। ऐसा बोला गया था कि टोनी स्टार्क का डॉक्टर डूम वाज फ्रेंड। तो एक उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई थी डॉक्टर डूम में कि शरीर टोनी स्टार्क का होगा, लेकिन दिमाग डॉक्टर डूम का होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मीशा शर्मा और आज के यंगिस्तान के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखा जाए तो 15 अगस्त को मैडॉक फिल्म्स ने एक और नई फिल्म निकाली है अपनी, जिसका नाम है स्त्री 2, और ये मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी फिल्म है। इसमें स्त्री 1, भेड़िया, मुंजिया और अभी स्त्री 2 सारी की सारी ये वाली फिल्म्स आती हैं। मैंने जब स्त्री 2 देखी तो मुझे तो बड़ा मजा आया। कहीं कहीं पे से जंप स्केयर्स आ रहे थे, कहीं कहीं पे लग रहा था कि वो हंस हंस के पागल हो रहे हैं। तो लेकिन उस समय पे मुझे एक ख्याल आया कि आजकल बहुत सारे जो फिल्म प्रोडक्शंस हो रहे हैं, उनमें लोग अपने खुद के सिनेमैटिक यूनिवर्सेस निकाल रहे हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में अगर आपको देखना है तो आपका रोहित शेट्टी आ गया, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। उसके बाद यश राज फिल्म्स के आपके YRF स्पाई यूनिवर्स हो गया, जिसमें आपका टाइगर, वॉर और पठान, ये सारे फिल्म्स आ जाएंगे। ऐसे कौन से और यूनिवर्सेस हैं, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं अभी, और ऐसे कौन से और यूनिवर्सेस रिलीज होने वाले हैं। इसके अलावा सबसे पहले कौन सा यूनिवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में रिलीज हुआ था। इन सारी बातों पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। इनमें से सबसे पहले हैं दीपक कराट, जो स्टोरी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ विनय रावल भी हैं, जो DOP, एडिटर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, DI कलरिस्ट एंड फोटोग्राफर, मतलब सब कुछ एक ही इंसान में बसा हुआ है। हेलो। इसके अलावा हमारे साथ तेजस भागवत भी हैं, जो हमारे नवभारत नवराष्ट्र के ही कंटेंट राइटर हैं। नमस्कार। तो इन लोगों से हमारी सारी चर्चा होने वाली है इन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को सिनेमैटिक यूनिवर्सेस जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एट दिस पॉइंट, उनके बारे में कितना मालूम है? विनय? बहुत, मतलब कि अभी जब आपने जिक्र किया कि मैडॉक यूनिवर्स का भी जो आ रहा है, तो अभी लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले उनको लगता था कि सिर्फ हॉलीवुड में ही एग्जिस्ट करते हैं, लाइक मार्वल्स, DC या फिर पिक्सार, या फिर जितना जेम्स बॉन्ड का भी एक अलग यूनिवर्स था, वैसे भी हमारे इंडिया में भी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन तब शायद लोगों को इसकी अहमियत जो थी वो पता नहीं थी। अब लोगों को अभी लग रहा है, तो अब सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सबसे पहले जो नाम आता है KGF 1 निकला, फिर KGF 2, उसके बाद सलार भी निकला। तो सलार का KGF में भी इस तरह दिया गया था। तब जाके लोगों को पता चला कि भाई सलार भी KGF से कनेक्टेड है, भाई अभी हमको सलार 2 देखना है। और सलार 2 के बाद आएगा बघीरा। राइट। जब सारे ऐसे लोग आएंगे गुंडागर्दी वाले, तो कोई तो उस पर लगाम लगाने वाला चाहिए, तो बघीरा आएगा। तो सब लोगों पे ऐसे लगाम लगाएगा, ऐसा भी है। और दूसरा एक है जो राजा मौली निकालने वाला है, बाहुबली 1 निकाला, फिर बाहुबली 2, उसके बाद बाहुबली की एनिमेटेड सीरीज भी निकाली। उसके ऊपर वो एक लाइव एक्शन भी फिल्म बनाने वाले कि कट्टाबा पहले बाहुबली के साथ नहीं था, वो किसी अलग डायनेस्टी में था, फिर वो बाहुबली के साथ आएगा, फिर कैसा उनका कनेक्शन हो जाएगा, ये राजा मौली सर निकालने वाले हैं। ऐसे बहुत से यूनिवर्स अभी होने वाले हैं। दीपक, आपको कितना पता है यूनिवर्सेस के बारे में? देखा जाए तो हर इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में है,
तो वैसे देखा जाए तो साउथ में अभी जो टॉलीवुड वाले हैं उनका अभी लोकेश कनगराज यूनिवर्स हुआ, इनका जो एक कई थी विक्रम लियो। लियो अभी रिसेंटली आया। हाँ। और अभी एक आ रहा है उनका रजनीकांत सर के साथ। हाँ हाँ। उसका नाम क्या, नाम में भी अभी भूल गया मैं। तो वो भी उसी यूनिवर्स का एक पार्ट है। और उसके बाद आएगा विक्रम 2। विक्रम 2 आएगा, फिर आएगा रोलेक्स, कैथी 2, रोलेक्स। तो ये सब रोलेक्स, हाँ रोलेक्स भी आएगा, सूर्या वाला, यस। तो ये सब अभी उस यूनिवर्स का पार्ट है। वैसे देखा जाए तो अपने बॉलीवुड में भी अभी जैसे मिशा ने बोला कि यशराज का हाँ, टाइगर स्पाई यूनिवर्स, हाँ जैसे अभी रिसेंटली उसका टाइगर जिंदा आया। हाँ। अभी इसके नहीं सॉरी टाइगर 3 आया, टाइगर 3 आया, उसके बाद आया वॉर 2। ऐसे उनके अभी तो और 2-3 फिल्में कंटिन्यूअसली आएगी। पठान 2 है, टाइगर वर्सेस टाइगर है, टाइगर वर्सेस पठान है, सॉरी हाँ बिग फिल्म। तो ऐसा अभी अपने जो यूनिवर्स चल रहा है ना, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उसका कनेक्शन पहली फिल्म से लेके आखिरी फिल्म तक उनका रहने वाला है। एक और एक यूनिवर्स आने वाला है, मतलब ऐसा लोगों ने सिर्फ रूमर सुना है। अभी जॉन अब्राहम का एक इंटरव्यू हुआ था एक पॉडकास्ट में, उसने बोला था कि मुझे अगर चांस मिले तो मैं धूम की जो यूनिवर्स है उसमें भी काम करना चाहूंगा, क्योंकि पहले धूम में सिर्फ जॉन दिखाए हुए मतलब ऊपर से वो छलांग लगाता है और गायब हो जाता है, वो मर गया जिंदा है पता नहीं। लेकिन अगर अब धूम 4 या धूम 5 आता है तो उसमें अगर जॉन का कैमियो मिल गया तो फिर भाई सारे मूवीज इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और धूम का भी एक अलग यूनिवर्स हो जाएगा। नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि धूम 4 जो आने वाला है, अगला जो आएगा, उसमें सलमान खान एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा भी सुनने में आया है। हाँ सलमान, शाहरुख, अक्षय, ये तीनों का नाम अभी सामने तो आया है, पर अभी इनमें से तीनों में से कौन है वो एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। तेजस, आपको क्या लगता है, मतलब कौन से यूनिवर्सेस अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी तो रोहित शेट्टी का जो सिंघम था, अभी सिंघम रिटर्न्स भी आया, उसके बाद सूर्यवंशी आया, वो एक अच्छा यूनिवर्स देखने को मिल रहा था। इसके बाद सिम्बा का वो भी उन्होंने शूट किया था, तो मुझे अच्छा लग रहा है और लोगों को भी वो जो एक्शन मूवीज है वो अच्छे लग रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने उसके ऊपर और काम किया तो और 1-2 यूनिवर्स भी वो निकाल सकते हैं। तो मराठी में देखा जाए तो एक दिग्पाल लांजेकर बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ सिनेमास निकाले, मतलब चिन्मय मांडलेकर उसमें मेन रोल कर रहे हैं, लेकिन अभी फतेह शिकस्त हो गया, बाजी प्रभु देशपांडे का हो गया, शेर शिवराज हो गया, तानाजी सूबेदार का निकला है, और आगे अभी वो आगरा से जब हमारे महाराज छूट के आए थे उस पे भी एक फिल्म निकलने वाले। तो मुझे लगता है ये मराठी लोगों को भी अच्छा लग रहा है और पूरे जो शिव भक्त है उनको तो इसके आगे आने वाले फिल्मों का और इंतजार रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने रोहित शेट्टी की बात उठाई, तो इसका जो हमारा फिल्म का यूनिवर्स है, कॉप यूनिवर्स, उसकी बात तो अलग ही है कि सिम्बा में सिंघम को ला दिया और फिर सूर्यवंशी का एक कैमियो दे दिया। उसके बाद सूर्यवंशी में तीनों को साथ में ले लिया। इसके अलावा भी सिंघम 3 की भी बातें चल रही है कि आने वाली है। यस, सिंघम 3 का ऑलरेडी एक फुटेज भी लिखा हुआ, मतलब फुटेज नहीं बोल सकते, बीटीएस लिखे हुए थे कि कश्मीर जाके उन्होंने शूट किया था। तो जो पहले वाला एक फोन कॉल था जो सूर्यवंशी में दिखाया गया है कि सिंघम फोन पे बोलता है जगुदादा से कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो शायद सिंघम 3 का जो प्लॉट है वो वहां पे जाके खत्म होगा। और उसमें सुनने में ये भी आया है कि दीपिका पादुकोण उसमें लेडी सिंघम का रोल करेगी, लेडी कॉप यूनिवर्स भी वो चालू कर देगी हो सकता है। बट रोहित शेट्टी का एक और यूनिवर्स, कॉमेडी यूनिवर्स, ये सबको पसंद है। गोलमाल 1 से लेके गोलमाल 4 पूरा गोलमाल सर्कस, और उसमें सर्कस भी। सर्कस के एंड में जहां पर उन लोगों ने जमुना दास का आश्रम दिखाया है, वो गोलमाल 4 से लिंक होता है कि गोलमाल 4 की शुरुआत उसके यहाँ से हुई है। तो वही कॉमेडी यूनिवर्स भी पूरा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। रोहित शेट्टी तो अलग अलग यूनिवर्सेस बना के रख रखे हैं। बट इसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हमारी कोई ओल्ड फिल्म्स हैं उनमें अगर किसी का यूनिवर्स बने तो वो किस चीज का सबसे पहले ओल्ड फिल्म्स में अगर देखा जाए तो पहले हॉरर जो निकाली थी, हॉरर सीक्वेंस जो था, जो मतलब राम से ब्रदर्स, उन्होंने जो स्टार्ट किया था हॉरर फिल्म का, मतलब उनकी सबसे पहली फिल्म में भी पुरानी हवेली होगी, पुरानी हवेली सबसे पहली फिल्म उनकी, पुरानी हवेली, डाक बंगला, मंदिर, दरवाजा, उन्होंने जो शुरू किया था
मतलब कम से कम उन्होंने 5 फिल्में की, कितनी फिल्म, 17 फिल्में की थी हॉरर वाली। तो जैसे मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की सारी जो खिलाड़ी वाली फिल्म्स हैं हाँ। वो उठा के खिलाड़ी वर्स, हो यस, खिलाड़ी वर्स हो सकता है, हो सकता है। आई मीन इंटरनेशनल खिलाड़ी खिलाड़ी साले रिटर्न। खिलाड़ी नाम को एक नहीं, उन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है कि वो जो फिल्म थी खिलाड़ी, मतलब जितनी भी निकाली, वो यूनिवर्स का पार्ट नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। वो सिर्फ नाम उन्होंने अक्षय कुमार है इसलिए खिलाड़ी रख दिया बस। ये अक्षय कुमार को बोलते ही थे खिलाड़ी। हाँ, खिलाड़ी बोलते ही थे उसको। हाँ, बट कौन सी फिल्म्स ऐसा लगता है कि इंटरकनेक्ट करी जा सकती है, या फिर उनको बीच बीच में कैमियोज दिखाए जा सकते हैं, जैसे अगर कोई मिल गया और पीके को लिंक करा जा सके। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एग्जैक्टली, ये बढ़िया कांसेप्ट है, क्योंकि दोनों स्पेसशिप से आए हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसी कौन सी फिल्म्स है जो आपको लगता है कि एक यूनिवर्स में कन्वर्ट करी जा सकती है? ऐसा एक्चुअली एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। एन चंद्रा ने एक फिल्म निकाली थी स्टाइल करके। ओह, तो स्टाइल में एक गाना था एक्सक्यूज मी स्टाइल, एक्सक्यूज मी, उसके बाद उसने उसका सेकंड पार्ट आया एक्सक्यूज मी करके। फिर उसमें से एक्ट्रेसेस चेंज थे। हाँ, उसमें उसका ये भी दिया गया है कि एक्ट्रेसेस क्यों चेंज हो गई, कि वो भाग गई थी वगैरह, कुछ तो दिया है। और ऐसे एक यूनिवर्स दूसरा इसने निकाला, प्रियदर्शन ने, फिर हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, जिसमें अनुराधा को मार दिया वगैरह वगैरह कुछ तो उन्होंने किया। लेकिन प्रियदर्शन का ये है कि उसके सारे जितने भी फिल्म्स है, सारे फिल्म्स में बाबूराव गणपतराव आपटे का कोई ना कोई नाम तो है, एक कैरेक्टर का नाम तो कुछ तो हिंट देता है, पेपर ऐड हो, मुंह से बोलना हो, या फिर जितने भी कैरेक्टर्स है, श्याम और राजू, सारे कैरेक्टर्स का नाम कहीं ना कहीं उसने आई थिंक एक मे डोल में दिया है, डोल में दिया है, यस, डोल में दिया है। और वो पेपर में आता है कि बाबूराव गणपतराव आपटे का लड़का बच्चा खो गया है। वो डोल नहीं है, वो हंगामा हंगामा में, यस, सॉरी, हंगामा खो जाता है। तो उसका अगर पेपर कटिंग देखो, बाबूराव गणपतराव आपटे का बच्चा नंदू खो गया है। तो वैसे देखा जाए तो धमाल और हेरा फेरी को कहीं पे लिंक करा जा सकता है। हो सकता है, करा जा सकता है, लेकिन धमाल का एक अपना यूनिवर्स चल रहा है, जैसे आदि मानव को लेके चल रहा था। शायद आदि मानव के ऊपर एक कोई अलग सी स्पिन ऑफ अगर निकल गया बड़ी अच्छा होगा, तो दोनों बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली। कल्कि का भी अभी निकलने वाला है। कल्कि का, हाँ, कल्कि यूनिवर्स पूरा अलग है, कल्कि यूनिवर्स अलग है, पूरा अलग है उसका। कुछ तो माइथोलॉजी नहीं, देखा जाए तो उसके ऐसे सुनने में 10 पार्ट्स निकलने वाले उसके टोटली। हाँ, कल्कि यूनिवर्स के। अगर ऐसे ही मतलब सुपरनैचुरल यूनिवर्स में अगर बात करनी है, तो अपना ये अस्त्रावर्स भी है, ब्रह्मास्त्र। मस्त तो अभी एक पार्ट का दिखाया उन्होंने, अभी उसके और 3 पार्ट्स आने बाकी है। देव आएगा अभी देव आएगा, उसके बाद पार्ट 3 और 4 भी आएगा। मोहन भार्गव मतलब जितने भी लोगों के पास जो अस्त्र था, नंदी अस्त्र था, वानर अस्त्र था, उनके ऊपर भी एक अगर स्पिन ऑफ मूवी अगर निकल सके तो उनका भी एक इंटरकनेक्शन हो सकता है। उनके पास वो अस्त्र कहाँ से आ गया, देव ने उनसे कैसे कांटेक्ट किया, कि वो देव से कैसे मिले, वो भी हो सकता है। एक आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मतलब ये ट्रेंड उन्होंने एमसीयू से अडॉप्ट करा कि डीसी से अडॉप्ट करा, वो तो ठीक है, बट प्रॉपर स्टार्टिंग इसकी कहाँ पे कही जा सकती है? शक्तिमान के ऊपर एक ऐसा बोलने में आया था, शक्तिमान जो सीरीज था 90s के टाइम पे, वहां पे शक्तिमान पहले निकाला था, उसके बाद एक उसका एक्सटेंडेड कट ऐसा था कि उसके पापा को वो कहीं और से मिल गया था उसके तलवार से साथ। लेकिन शक्तिमान अगर बेसिकली देखा जाए तो वो सुपरमैन से अडॉप्ट किया गया था, कि सुपरमैन किसी स्पेसशिप में चल के आया था, किसी एक को मिला था, उसने उसको बड़ा किया। तो वैसे ही आर्यमान, उसके बाद एक आर्यमान करके सीरीज थी जो स्टार वॉर्स से ली गई थी, उसमें भी ऐसा ही एक बच्चा पृथ्वी पे आता है, हिमालय पे, और एक आदमी को मिल जाता है। तो आर्यमान इज अ फादर ऑफ शक्तिमान, एंड शक्तिमान बॉर्न विद सुपरनैचुरल पावर। वहां से एक यूनिवर्स चालू हो गया था, लेकिन उस टाइम कुछ तंगी चल रही थी, फिर कुछ हो सकता है वो यूनिवर्स बंद किया। लेकिन अगर बोला जाए तो वहां से शायद स्टार्ट बोल सकते हैं कि सीरियल से उन्होंने ऐसा किया था कि एक सीरियल का कनेक्शन दूसरे सीरियल में दिखाया जाए, और उसके बाद जैसा दीपक ने बोला कि राम से उन्होंने शुरू। हाँ, लेकिन उसको तब फिल्म लाइन में देखा जाए तो उनका ही मैं फर्स्ट बोलूंगा कि उन्होंने स्टार्ट किया है यूनिवर्स वाला, पूरा हॉरर वाला। यस, भूत एक ही था उसका, भूत एक ही था, सारे इसमें भूत एक ही था।
लेकिन जो ये हॉरर यूनिवर्स है उसमें फिर आपका जी का और जी हॉरर शो, जी हॉरर जी हॉरर शो, आहट 1, आहट 2, आहट 1, आहट 2, फियर फाइल्स, फियर फाइल्स, वो टीवी सीरियल और एक यूनिवर्स अलग हुआ, अलग। उसमें वो करके भी एक सीरियल थी क्लाउन की, हाँ जो एडॉप्ट की गई थी आई थॉट इट से, स्टीफन किंग की जो इट सीरीज थी उस पे एडॉप्ट किया गया था वो, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, मतलब इट भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है और वो तो अपनी जगह पे बहुत ही good। मतलब उस टाइम में भी लोगों को डर लगता था, आज भी डर लगता है मुझे, आज भी डर लगता है। Exactly. जो उसका म्यूजिक का music। सबसे बड़ा पार्ट है वो उन लोगों ने खेला था। एग्जैक्टली। हाँ। तो कभी भी अगर रात को तो सुनो, अगर रात को हेडफोन्स लगा के गाना सुने तो रात भर नींद नहीं आएगी, मैं इतना बोलूंगा। नहीं आएगी। हाँ वैसे नहीं, अली बालाजी ने किया था और आगे नहीं मैंने हाँ। यस सेकंड दोनों, और पहले में जो भूत था, जो महाराष्ट्रियन भूत दिखाया गया था, वो भूत कहाँ से एग्जिस्ट करता था वो रागिनी 2 में दिखाया गया था, which is good। यस, Link करा। गुड। ओटीटी पे अभी फैमिली मैन का भी आया हाँ, वो yes। Family Man। Family Man, फर्जी। 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 अभी फर्जी में जो आवाज सुनाई दी थी मनोरथ के लोग पागल हो गए थे कि भाई इसको लाओ। मिर्जापुर नहीं वो लिंक करेंगे अभी उसको, लिंक करने के लिए ही हाँ लिंक करेंगे उसको, आएगा वो। सीजन 3 आएगा। सीजन 3, फर्जी सीजन 2, ये सब कुछ रिलीज होने आएगा। वाला है। ये जो साउंड का खेल है, म्यूजिक का खेल है, वो सबसे बड़ा लिंकिंग मैटर है, क्योंकि Yes, yes। जैसे शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ Yes, गॉड्स जो yes, 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 yes। उसमें जब वंडर वुमन की Wonder Woman एंट्री आई थी तो अभी- बीजीएम या उस ट्यून से ही लोग पागल हो गए थे कि नाउ वंडर वुमन इज WB वॉरेन ब्रदर्स अपना ही एक यूनिवर्स कर रही है, जितने भी वॉरेन ब्रदर्स Extended के अंदर universe। जितने भी कैरेक्टर्स है, हर कई फिल्म ना उसमें एक नाम डाल देते हैं या फिर कोई तो ईस्टर एग डाल देते हैं, जो अभी उसकी आ रही है क्रिसमस के ऊपर एक फिल्म आ रही है ड्वेन जॉनसन करके, और एक वो WB की है, उसमें डाले कि वंडर वुमन की एक्शन फिगर मिल सकती है क्या, हाँ ऐसा उसने सिर्फ एक प्लॉटोलिया से नेम डाला, ईस्टर एग डाला था क्योंकि DC WB से कनेक्टेड करती है, दैट्स इट। या फिर हैरी पॉटर का पोस्टर डाल दिया। MCU स्टार्ट कहां से हुई? MCU स्टार्ट फ्रॉम ब्लेड ब्लेड करके एक ये मैंने तुम्हें बताया। मुझे लगता था इनक्रेडिबल हल्क, क्योंकि हाँ। जब इनक्रेडिबल हल्क जब हिट जा रही थी तब उसमें एक ईस्टर एग दिया गया था कि टोनी स्टार्क करके कोई है, उसके बाद जाके बनी आयरन मैन, उसके बाद सारी वैसे देखा जाए तो MCU का जो स्टार्ट हुआ तो आयरन मैन से स्टार्ट हुआ, ऐसा बोलते हैं लोग ऐसा सब। बोलते हैं लोग, हाँ। लेकिन ऐसा बोलते नहीं है। हैं, लेकिन जो पहला सुपर हीरो उन्होंने दिखाया वो ब्लेड था। Blade। यस यस तो ब्लेड का कैमियो हमको डेडपूल और वुल्वरीन में वुल्वरीन दिखाया है। या जिनको नहीं पता है वो ब्लेड पहले देख ले, फिर डेडपूल वुल्वरीन देख देख ले। ले, जाके पता डेडपूल चले और कि- वुल्वरीन देखने से पहले सबको लोकी सीजन 1 एंड सीजन 2 भी देखना पड़ेगा। Exactly। हाँ उनको मल्टीवर्स समझना पड़ेगा। सो अगेन द मल्टीवर्स, द यूनिवर्स क्रिएशन, ये सब कुछ बहुत सोची समझी चीज है जिसको डायरेक्ट करने में और जिसको लिखने में भी कैसा लगता होगा। मीन एज डायरेक्टर्स एंड राइटर्स आप लोगों को क्या लगता है, मतलब उस किस दिमाग को चलाते हैं वो लोग? तो बेसिकली क्या है कि एक स्टोरी अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर एक स्टोरी में मेरे से 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स है, सबको अपनी एक पर्टिकुलर स्टोरी सुनानी है, तो मैं एक लूप होल छोड़ दूंगा एंड में कि भाई दीपक के पास कुछ तो था, भैया पार्ट 2 में देखो। दीपक ने बोला कि निशा के पास कुछ तो था, पार्ट 3 में देखो। मुझे अपनी राइटिंग बढ़ानी है तो मैं यूनिवर्स बनाऊंगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अगर पहली फिल्म चल गई है तो ठीक है, दूसरी भी बना देते हैं, दूसरी भी चल जाएगी, फिर तीसरी बना देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ मल्टीवर्स का, जैसे आपने अभी बोला था, मल्टीवर्स का कनेक्शन मिलता है हमारे वेदों में या फिर पुराणों में मिलता है कि काकभूषणी नाम का एक यक्ष था जिसने 11 बार रामायण और 14 बार महाभारत देखी है, अलग अलग उसके एंडिंग्स थे। वो दैट मीन्स अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग महाभारत, ऐसा हमारे वेदों में लिखा है। मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग कलयुग भी चलेंगे Yes। और ending भी अलग Yes। होगी। कई जगह पे कौरव भी जीते थे, कई जगह पे पांडव भी जीते थे, कई जगह पे अर्जुन मरा था, कई जगह कृष्ण भी मरे थे, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्स थे। तो आप सोचो, जब वेद और पुराणों में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हमारे बीच भी ऐसे है। क्यों नहीं? ये धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी थियरीज में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है मुझे एपिसोड। हम लोग वापस आते हैं ठीक है। हाँ,
तो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस पे हम लोग बात कर रहे थे। इंडिया में अभी एक हिट करके यूनिवर्स भी है, यस हिट South. यूनिवर्स साउथ का, जो South बहुत का। मतलब अभी ट्रेंड कर रहा है, होमिसाइड इंटरवेंशन टीम। हम्म, उसके बारे में आपको क्या क्या पता है आप लोगों को? हिट के अभी 2 पार्ट ही निकले हैं। अभी उसका जो पहला हिट था उसके ऊपर एक हिंदी फिल्म भी उसी डायरेक्टर ने निकाली है जिसमें राजकुमार राव था। और शायद अगर दूसरी हिट हो गई तो उसने बोला था कि मैं दूसरी का भी एक रीमेक बनाऊंगा हिंदी में ही। शायद वो ये बोलना चाहते कि साउथ के लिए एक अलग से यूनिवर्स बनाऊंगा हिट का, और हिंदी के लिए हिंदी के लिए अलग से बनाएंगे। यूनिवर्स बनाऊंगा हिट का ही। मतलब नाम ही सेम रखा था हिट। ओके। और उसमें जाए तो बहुत सी ऐसी फिल्म्स है, जो प्रशस्तनम करके एक फिल्म थी होमिसाइड किलर की, वो भी अगर हिट से कनेक्ट की जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। वाओ। प्रशस्तनम से कठपुतली करके एक रीमेक निकाला था। हाँ। अगर जिसको प्रशस्तनम नहीं मालूम तो कठपुतली देखिए। अक्षय कुमार का। ना यस यस अक्षय कुमार अरे, वाला। इसके अलावा अभी अजय देवगन की भोला रिलीज हो रही है, जिसको वो लोग कह रही है, जिसको वो लोग कह रहे हैं कि उसका भी एक अलग से सिनेमैटिक यूनिवर्स Yes. कुछ करने वाले हैं। भोला बेसिकली भोला इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम कैथी। कही थी, हाँ। देखा जाए तो पूरा Highly रिमेक ही inspired. है पूरा, देखा जाए तो हाईली इंस्पायर्ड। वी कॉल्ड इट हाईली इंस्पायर्ड। अच्छा, हाईली इंस्पायर्ड रोहित शेट्टी। हाँ यस कॉपी यूनिवर्स व्हाटएवर। अच्छा, वेरी गुड। नहीं बेसिकली अगर सूर्यवंशम छोड़ दे तो बाकी मतलब इंस्पिरेशन मतलब क्या है, जैसे का तैसा ना उठाना, कुछ अपने हिसाब से अलग कुछ थोड़ा बनाना। जो इसमें चेंजेस किए हैं। जिन्होंने टेम्पर देखा है, जिसने सिंबा देखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है उनको पता है। जैसे सिंगम जिन्होंने सूर्य की सिंगम देखी और मेन सिंगम देखी, डिफरेंस बहुत है। पता चलता है वैसे ही। ओके। इसके अलावा फिर एक प्रशांत वर्मा का भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। हनुमान Yes. अभी सेकंड पार्ट हनुमान करके था एक्चुअली, बेसिकली इट्स हनुमान, लेकिन स्पाइडरमैन सुपरमैन जैसे उन्होंने Exactly. एक इंडियन सुपर हीरो को उन्होंने लॉन्च किया, वैसे देखा जाए क्रिश भी है, इसे तो क्रिश का खुद का यूनिवर्स कह सकते हैं। कह सकते हैं, एग्जिस्ट है। थर्ड कोई मिल गया, देन क्रिश 4 3 का आ गया मालूम नहीं, क्रिश 4 अभी क्रिश अगेन या क्रिश रिटर्न करके कोई आएगा, पता नहीं कौन होगा, शायद शाहरुख खान की चर्चा चल रही है। फिर इसी में हनुमान में भी हनुमान जो भी हनुमान ही बोल सकते हैं, वर्जन हो, उसमें अधीरा भी निकलने वाली है। अधीरा निकलने वाली है। तो वो भी उनका अधीरा अलग है, प्रशांत वर्मा का अलग है, प्रशांत नील का अलग है। अधीरा हाँ, पहले वो नाम देख लो, पहले एक नील है और एक वर्मा है, ये समझ लो। हाँ, दोनों का नाम प्रशांत है। फिर अगर देखा जाए तो एनिमल, वो उसका खुद का भी एक यूनिवर्स है, संदीप रेड्डी होगा। हाँ, उसमें भी स्पिरिट रिलीज होने वाली है, एनिमल पार्क रिलीज होने वाला है। एनिमल पार्क है, स्पिरिट है। बेसिकली कबीर सिंह मेंटली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इसमें, इस यूनिवर्स में, क्योंकि उसके जो दादाजी दिखाए गए हैं इसके रणवीर सिंह के, वो शाहिद कपूर के पिताजी दिखाए गए कबीर सिंह। तो आप कनेक्शन लगा सकते हो, उसके दादाजी इसके पिताजी। हाँ, वो भी हो भी सकता कुछ है, भी हो सकता है भाई, हो भी सकता है, हो भी सकता है। इसके क्योंकि दोनों की जो मेंटल स्टेट थी, मतलब रणवीर की और शाहिद की एक ही जैसी थी, कि एक ही मेंटल स्टेट से जा रहे हैं, लेकिन दोनों का ऑब्सेशन अलग अलग लोगों के लिए है। इसका अपने पिताजी के लिए बहुत प्यार है, उसका प्रीति के लिए बहुत कुछ ना कुछ तो, और दोनों ही अपने आप से और दुनिया से जूझ रहे हैं। अच्छा, अगर हम इंडिया जैसे संदीप रेड्डी वगैरह का देखा जाए तो एक चीज मतलब दोनों मूवीज में कॉमन है, वो मतलब गुस्सा। बहुत ज्यादा, एंगर इशू बहुत ज्यादा। हाँ, एंगर इश्यूज मतलब उसका मेन फोकस है। मेन फोकस वही है। यस, जितना तो पहले एंगर इशू डाल दो, फिर स्टोरी डाल। हाँ, बस। कैसी लगी थी आनंद? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत लोग बढ़िया। बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगी। बढ़िया। स्टोरी एंड एज अ डायरेक्शन व्हिच इज गुड। ओके। इसके अलावा कबीर सिंह पे क्या थॉट्स? कबीर सिंह मुझे एक्चुअली अर्जुन रेड्डी बहुत पसंद है कबीर सिंह से। कबीर सिंह उतनी नहीं मुझे इम्प्रेस कर पाई, क्योंकि अर्जुन रेड्डी मैंने देखी थी, विजय देवगौड़ा वाज हिलेरियस इन दैट फिल्म। इसके अलावा मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों को, ये तो चलो इंडियन यूनिवर्सेस हो गए, बाहर के
फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके हॉलीवुड के या फिर और दूसरी जो मूवीज हैं उनके कौन से यूनिवर्स मैं और डीसीईयू को छोड़ के फास्ट एंड फ्यूरियस है, उनके अभी अभी 10 पार्ट्स हो चुके हैं और 4 पार्ट्स आने वाले हैं। उनका कुछ अभी मे बी एनिमेशन में एनिमेटेड भी आने वाला है कुछ। तो उन्होंने जैसे दिखाया ना, मतलब देखा जाए तो हर पार्ट, अभी टोक्यो ड्रिफ्ट को उन्होंने पार्ट 8 में फ्यूरियस 8 में कन्वर्ट कर दिया कि भाई जो हान जब मरा था उसमें देखा, हान जब मरा था तो उस हान का कनेक्शन उन्होंने 8 में लगाया हाँ। कि भाई वो जिंदा है, यस एग्जैक्टली। और उसको दिखाया 9 में। सब अगर कोई प्रोटैगनिस्ट या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मर जाता है तो लोगों को लगता है यार ये फिर अभी गया, तो रिव्यू लेके कभी कभी वो उसका पार्ट को भी या फिर उस कैरेक्टर को जिंदा भी कर सकते हैं। जैसे टोनी स्टार्क को डॉक्टर डूम बना दिया। एक्चुअली डॉक्टर डूम के ऊपर एक थ्योरी भी है, ऐसा बोला गया था कि टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर डूम वाज फ्रेंड। तो एक उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई थी डॉक्टर डूम ने कि शरीर टोनी स्टार्क का होगा लेकिन दिमाग डॉक्टर डूम का होगा। नो, शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं, शायद अगर ऐसा हुआ तो भाई बाकी सुपर हीरो उसने चुटकी बजाई एंड वो मर गया। लेकिन अब 616 का टोनी स्टार्क मरा है ना, बाकी यूनिवर्स के तो नहीं है ना, मल्टीवर्स के नहीं है। और कितने हमें थोड़ी मालूम है। बहुत है। वही ना, देन 611 1 से लेकर 611 तक कितने हो सकते हैं? बहुत सारे, प्लस अभी धनुष को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, करने वाले हैं सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो। प्लीज बोलना मत, ये सीक्रेट सॉरी, सिर्फ थ्योरीज आई है, सिर्फ थियरीज आई हैं। हाँ, लेकिन थियरीज वैसे नाम तो ऋतिक रोशन का भी आ रहा है सामने। ऋतिक रोशन, लेकिन फलाना तो उसने किया था इंट्रोड्यूस। ऋतिक रोशन का किसने? इंडियन थॉर। Yes, No. yes. They actually Kevin Feige wants to make Indian version and writes Russo brothers Russo also brothers wants to make Indian Avengers. उन्होंने हाल ही में एक फिल्म प्रोड्यूस की है, शाहिद कपूर उसमें हीरो है, उसकी पूरी प्रोडक्शन रूसो ब्रदर्स ने की है। शायद वो इंडिया में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कर भी सकते हैं, होगा, क्योंकि उन्होंने एक्शन यूनिवर्स तो अभी शाहिद कपूर के साथ स्टार्ट किया। सो जो स्पाइडरमैन की फिल्म निकली थी जिसमें स्पाइडरमैन द स्पाइडर-वर्स, यस द स्पाइडर-वर्स, पवित्र प्रभाकर वाला अगर वो लोग वर्जन दिखाते हैं जिसमें पवित्र प्रभाकर हमारा स्पाइडरमैन है, उसमें अगर वो बाकी के सारे एवेंजर्स इंडियन वर्जन में लेकर आते हैं, देन ओ माय गॉड, अगर सोचो अगर धनुष कैप्टन अमेरिका बन गया, ये थॉर बन गया, कैप्टन अमेरिका के नाम से नहीं होगा ना फिर? नहीं कैप्टन अमेरिका नहीं देते, कैरेक्टर बोल रहा हूँ मैं बस। नहीं, नाम तो हमें भी नहीं पता अभी वो कैसे है। इट्स अ तिरंगा। अच्छा, स्टैनली ने कॉमिक्स लिखा था, उसमें इंडियन सुपर हीरो का जो ओरिजिन था उसका नाम तिरंगा था, जिसकी जो शील्ड थी वो तिरंगे की तरह थी। लेकिन अगर कोई लिबर्टी, मतलब जैसे कैप्टन अमेरिका वैसे ही इंडियन शील्ड थी। अच्छा, तिरंगा सेम फ्रॉम वाइब्रेनियम। यहाँ पे भी कोई ब्लैक पैंथर हो सकता है, इंडिया में हो सकता है। एग्जैक्टली, इंडिया में ब्लैक पैंथर अगर होगा तो कहाँ से आएगा? फ्रॉम लाइक वकांडा। हाँ, वकांडा जैसी कोई हो सकती है हमारे यहाँ पे। जैसे ब्लैक पैंथर 1 में जो राइवल्स होते हैं वो बोलते हैं ग्लोरी टू हनुमान, हनुमान की जय हो। मतलब दे सेड कि वो हनुमान को मानते हैं। अगर हनुमान का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसी ट्राइबल्स के अराउंड कोई तो ऐसी हिडन सिटी हो सकती है। या फिर अगेन अ थियरी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हम अंडमान एंड निकोबार में कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार में जो हम कहते हैं कि आइसोलेटेड जो कम्युनिटी है, नॉर्थ सेंटिनल, यस, हाँ, उनकी जो आइसोलेटेड कम्युनिटी है उधर से भी आ सकते हैं। जैसे वकांडा को उन्होंने छुपा दिया है। एग्जैक्टली, हम उधर नहीं जा सकते, वो इधर आते नहीं है। व्हाट डू वी नो अबाउट देम? एग्जैक्टली, तो वहां से भी आपका ब्लैक पैंथर आ सकता है। ऐसा भी सुनने में आया कि कोई कुछ प्रोडक्शन हाउसेस है जो सारे सुपर हीरोज को लेके एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यश राज का भी नाम उसमें आया है, शायद वो बनाए, क्योंकि फिल्म क्राफ्ट का क्रिश है, मुकेश टांडा का शक्तिमान है, वैसे
बाकी के भी जितने भी सुपर हीरोज है, लेकिन प्रशांत नील का जो प्रशांत वर्मा का हनुमान है, कुछ भी हो सकता है, सारे इकट्ठे भी आ सकते हैं। अगर ऐसा हो गया क्या मगर ऐसा अभी पॉसिबल है या नहीं मालूम नहीं, पर नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ। मैं बात बता दूं, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो के पास हल्क था, सोनी के पास स्पाइडरमैन था, ट्रेवेंद्र हंटर था, वो सब अगर एक साथ मार्वल्स में आ सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? वेरी ट्रू। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। यस, अगर तुम्हें रेट करना हो कि कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी सबसे ऊपर चल रहा है, तो कौन फर्स्ट 5 किनको रेट करोगे? बाहुबली, बाहुबली 1, बाहुबली 2, क्यों रोहित वो तो शेट्टी का जो बाहुबली का तो यूनिवर्स हो गया, तो बाहुबली, उसके अलावा उसके अलावा OMG 1, OMG 2 भी हो सकता नहीं, दैट्स नॉट इंटरकनेक्टेड। those are not interconnected again. इधर नाम सेम रखा है उन्होंने, एक मैसेज सेंड देने की हाँ, कोशिश- सेम देने की मैसेज कोशिश सेम की, देने की लेकिन भगवान अलग अलग दिखाए हैं। एक में ऐसे भगवान अलग दिखाए हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टर तक है। सीक्वल्स हैं वो। तो हाँ, सीक्वल बोल सकते हो इसको। भाई उनका उसमें पॉइंट ये था कि भगवान का, जो मुझे लगता है कि जो आपके भगवान है वो इमेज जो उनका पोर्ट्रेट है, किया गया है वो सेम है, उनकी जो अलौकिक शक्तियां हैं वो सेम है, बस उनका जो वर्जन है वो डिफरेंट है, उनके नाम वो फॉर्म्स अलग अलग है। फॉर्म्स अलग है, नाम डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनका ऑरा है वो एक ही है। एक ही है। एक ही है। वो मेरे ख्याल से बताने की कोशिश करी गई है कि जो प्रोटैगनिस्ट जैसे देखा जाए यूनिवर्स की वैसे बात की जाए तो मराठी में भी मतलब पहले अगर देखा जाए तो महेश कोठारे जी जो है उन्होंने क्या किया director, था कि ईस्टर एग्स शोध ना उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने स्टार्ट किया था हर फिल्म में, वो हर फिल्म के एंड उनकी में आने वाले प्रोजेक्ट का नाम आने वाले प्रोजेक्ट का नाम बता देते थे। चल आता अपनी बेट धारा के बाद, उसके बाद धारा के बाद आया, चलो दे दाना, उसके बाद दे दाना दाना, दे मेंशन द नेम नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनका वही था। हाँ। वो बोल देते कि मैं ये फिल्म बनाने वाला हूँ, भाई ले लो बना दी। अभी 15-20 साल बाद नवरा माझा नवसाचा 2 भी वो आने वाली है, लेकिन जो महेश कोठारे ने उस टाइम में किया था वो सचिन जी को लाने में इतने साल जैसे अभी धर्मवीर 2 भी लॉन्च होने Yes, वाला है। तो अगेन अगर आपको रेट करना है सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को, तो सबसे पहले फर्स्ट 5 कौन से आपके खुद की लिस्ट में कौन से LCU लोटेस्ट LCU first, पहला, उसके बाद आएगा KGF प्रशांत नील का, उसके बाद आएगा हनुमान प्रशांत वर्मा का, उसके बाद आएगा YRF स्पाई यूनिवर्स, देन आखिर में रोहित शेट्टी आपके लिए भी सेम है। सेम, यस। तो बेसिकली हमारे इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला है? यही कि जो यूनिवर्स बनाने का काम साउथ इंडस्ट्री कर रही है, हमें मतलब हिंदी फिल्म्स इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब वो करेंगे, जैसे मैडॉक ने अभी किया है, जब वो करेंगे तो बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत ज्यादा हाइप रहेगी उसकी। एनी विच वेज अगर हम लोग अभी देखें तो उसकी हाइप रही ही रही है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अभी लोगों को यही चाहिए कि अभी लोग थिएटर में से ऐसे वैसे नहीं, अभी लोग ऐसे थिएटर में बैठे ना फिल्म देखने के लिए तो ऐसे उठ के नहीं जाते, पूरा क्रेडिट खत्म होने तक ऐसे ही देखते हैं सब। आदत लग गई है, वो आदत लग गई है सबको पता है अभी एंड क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो देखना ही है हर फिल्म का। एक बात थी कि लोग रुके थे जवान के टाइम, हमको थालापति विजय का कैमियो देखना है। थालापति का कैमियो था ही नहीं, लेकिन सही ईस्टर एग छोड़ा था कि थालापति का कैमियो हो सकता है, तो इस वजह से उन लोगों ने पूरा देखा। अब एक्चुअल में लोग इवन मैं इसका भी बताता हूँ, अभी जो रिसेंटली डेडपूल और वोल्वरिन, पूरा क्रेडिट खत्म होने के बाद उन्होंने सिर्फ एक सीन डाला है। क्या डाला है कि वो बोला था कि नहीं बोला था, क्या वो ह्यूमन टॉर्च बोला कि नहीं बोला था, और वो बोला था, यही दिखाया है उन्होंने बस एज इट इज, जिसकी वजह से ह्यूमन टॉर्च की जान गई थी। वो एज इट इज बोला था डेडपूल ने बोला था कि इसने ये बोला था, कोई यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए वो ऑडियंस को बता रहे देख भाई मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, देख उसने बोला बता दिया। अगर आप लोगों ने डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, डेडपूल और वुल्वरीन वाली मूवी नहीं देखी है, आई एम सॉरी, नहीं देखी होगी, नहीं देखी,
जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए आपने नहीं देखी, बाकी जो फैंस है मार्वल्स के उन्होंने तो देखी। टाइम नहीं मिला मुझे, सॉरी। तो बेसिकली जो अभी इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन निकला है वो मेरे हिसाब से तो यही है कि जहां पर पुरानी मूवीज में जो ट्रेंड चला था वो अब हमारे साउथ इंडियन मूवीज ने अडॉप्ट करा। उसके बाद फिर अब जब उनकी सक्सेस दिख रही है तो हिंदी इंडस्ट्री भी उसको अडॉप्ट कर रही है कि उससे इन्फ्लुएंस हो रही है धीमे धीमे कि हमें भी सारी मूवीज को इंटरकनेक्ट करना चाहिए, उनका एक यूनिवर्स बनाना चाहिए और उनके कैमियोज भी लास्ट में दिखाने चाहिए ताकि लोग एटलीस्ट एंड क्रेडिट्स तक रुके तो सके। रुके। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला है। थैंक यू सो मच दीपक, विनय एंड तेजस हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और डिस्कशन होंगे, हमारे और डिस्कशन होंगे मूवीज पर, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस पर, मार्वल, डीसी, सब पर। लेकिन ऐसी और कई कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें नवभारत को। मैं हूं मीशा शर्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सबके कमेंट्स हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और आपको क्या लगता है कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी आपका फेवरेट है और कौन सा ऊपर आ सकता है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।